दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 30 जून यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि मार्केट के कल के लिए क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हम डिस्कस किए थे अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। मैं सोच रहा था दोस्तों 44,000 के आसपास तक आ जाए क्योंकि निफ्टी में गैप फिल नहीं हुआ था और यहां से हम रिवर्स प्लान कर रहे थे। लेकिन जब दोस्तों बैंक निफ्टी ने गैप फिल किया तो जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूं कि गैप एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो जैसे ही बैंक निफ्टी ने गैप फिल किया यहां पे बुलिश कैंडल बना तो तकरीबन यहां पे मैंने आपको पेपर ट्रेड करने के लिए कॉल साइड की स्टडी दिया था बैंक निफ्टी में अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो कि मेरे ख्याल से 80-85 के आसपास थी और उसने शायद 250 का हाई लगाया। बहुत अच्छा दोस्तों उसमें प्रॉफिट था। निफ्टी में दोस्तों हमको 10 पॉइंट का लॉस इसलिए हुआ था क्योंकि निफ्टी में गैप फिल नहीं हुआ था। निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल के बिल्कुल लोअर रेंज में घूम रही थी। हम सोच रहे थे कि गैप फिल करेगी तो हमको 30-40 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे, लेकिन जब हमको लगा कि नहीं दिन का हाई टूट गया तो हम उसमें से टाइम से निकल गए थे और मेरे ख्याल से 8-10 पॉइंट का ही उसमें नुकसान हुआ, जो कि हमने बैंक निफ्टी में अच्छे से रिकवर भी कर लिया। यही होता है दोस्तों ट्रेडिंग में, कई बार मार्केट जो हम सोचते हैं ऐसा नहीं कर पाती है। हालांकि बैंक निफ्टी ने गैप फिल कर दिया था, लेकिन मेरी ख्याल से इसी वजह से कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिल गया और इसलिए निफ्टी ने गैप फिल नहीं किया। तो जैसा भी है आपके सामने है, आपको अच्छा लगा हुआ एनालिसिस तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। चलिए कल का डिस्कस करते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको कौन सी स्टडी थी, कल मार्केट कैसे मोमेंटम कर सकती है। देखिए बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 44,327 के आसपास। मैं निफ्टी ने दोस्तों ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया, बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेक किया है और हम प्लान भी किए थे कि जिस तरह से कॉल राइटर अग्रेसिव होके कॉल राइट करते तो सबको लपेटने वाले हैं और बड़ा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। 19,000 के हमारे टारगेट भी थे जो कि आ भी गए। अब देखिए हमको थोड़ा सा दोस्तों ना तो बाइंग हम अग्रेसिव कर सकते हैं और ना ही हम सेलिंग अग्रेसिव कर सकते हैं। बाइंग दोस्तों इसलिए अग्रेसिव नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, इंडिया विक्स बिल्कुल लो पे पड़ी है। अगर इंडिया विक्स को ऊपर जाना है तो मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, इसलिए हम बाइंग अग्रेसिव नहीं कर सकते हैं और सेलिंग इसलिए अग्रेसिव नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको हर 100-200 पॉइंट पे सपोर्ट दिख रहे होंगे बैंक निफ्टी में भी निफ्टी में भी। तो हमको एक स्कैल्पिंग करके ही चलना पड़ेगा आने वाले कुछ दिन जब तक मार्केट का टोटली ट्रेंड डिसाइड नहीं होता है। तो प्लानिंग दोस्तों कैसे रहेगी, अगर बैंक निफ्टी दोस्तों कल फ्लैट ओपन होती इसी किसी रेंज में यानी कि 44,300 से 450 इस रेंज में अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद जैसे अपसाइड ब्रेक करती है 44,500 का लेवल, इस तरीके का हल्का सा भी अगर रिटेस्ट कर देती है तो फिर 60-70 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा। 200-300 पॉइंट का और अच्छा कंटिन्यू मोमेंटम दिखा सकती है बैंक निफ्टी। बाकी ऑप्शन चेन में भी आपको समझ में आएगा। तो हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 के टारगेट के लिए। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, देखिए ध्यान से मैं अभी भी बता रहा हूं स्कैल्पिंग करना बेस्ट रहेगा दोस्तों पुट साइड का। और जब 44,250 के कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने जो ये रेंज बनाई है कल, जो ये बहुत देर तक साइडवेज रह के ये रेंज बनाई थी, हमको दोस्तों प्रॉफिट इसलिए हो गया था बैंक निफ्टी में क्योंकि हम बिल्कुल लोअर में एंट्री बना के बैठे थे। वरना जिसने यहां पे कोई पोजीशन बनाई होगी तो टाइम डीके की मार ही उसने सही होगी। तो जो ये रेंज बनाई है दोस्तों बैंक निफ्टी ने, अगर इसके बीच में बैंक निफ्टी ओपन होती है और इसके नीचे जाना शुरू करती है 44,240-250 इसके नीचे आके हल्का सा प्राइस एक्शन अगर नेगेटिव बनाती है तो फिर से बैंक निफ्टी 44,000 के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। स्कैल्पिंग के लिए 60-70 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं और 44,000 के लेवल से दोस्तों फिर से बाइंग हैपनिंग हो सकती है क्योंकि बहुत से लोग मौका जो चूक गए हैं यहां पे ब्रेकआउट पे बाय करने का, वो यहां पे तैयार बैठे होंगे कि कब हमारी रेंज में मार्केट आए और हम फिर से बाय करें। तो यहां से अगर ये दोपहर पहले हो जाता है तो दोपहर बाद दोस्तों हमको एक अपसाइड भी मोमेंटम यहां से 44,000 के पास से देखने को मिल सकता है अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो। हालांकि मैं निफ्टी में तो दोस्तों थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिव बाय करने की कोशिश करूंगा क्योंकि निफ्टी ने अभी अभी ऑल टाइम हाई कवर किया है तो अच्छा मोमेंटम उसमें हो सकता है और रीटेस्ट लेवल भी बहुत जबरदस्त है निफ्टी का, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, दूसरा सिचुएशन दोस्तों हम पुट साइड कब जाएंगे, जब बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाती है। मान लीजिए 44,800, 700 या फिर 900 इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी गैप ओपन होती है तो हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। अगर बन रही होगी तो एक
नेगेटिव कैंडल बनने का इंतजार करेंगे। अगर इस तरीके की 15 मिनट की कैंडल बनती है तो उसको दोनों साइड से मार्क करेंगे। अगर 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है, हल्का सा रीटेस्ट हो रहा है और फिर से अगर नीचे आ रही है तो दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के जो आज का हाई है यहां तक हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। एक सिचुएशन दोस्तों पुट साइड की ये बन सकती है। हाँ, अगर दोस्तों हल्का फुल्का गैप अप ओपन होती है और बुलिश कैंडल बना देती है और उसका हाई ब्रेक करते हैं तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम वापस कंटिन्यू कॉल साइड ही प्लानिंग करेंगे 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए। लेकिन बड़े गैप ओपनिंग में दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग आना स्वाभाविक है। जैसे कि यहां पे आई, गैप अप ओपन हुई, गैप फिल किया, तब रिकवर किया। ऐसे ही अगर गैप अप ओपन होती है तो गैप तक हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं और यहां से फिर हम कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग में दोस्तों क्या करेंगे, मान लीजिए बैंक निफ्टी सीधा गैप डाउन 44,000 की रेंज में यहां पे गैप डाउन ओपन होती है तो दोस्तों हमको इंतजार करना पड़ेगा। अगर यहां पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है, 44,000 के लेवल को डिफेंड करती है बैंक निफ्टी और पॉजिटिव कैंडल बना देती है तो उसका हाई ब्रेक हुआ, हल्का सा प्राइस एक्शन बना तो वापस से दिन के हाई के यानी कि जहां पे आज क्लोजिंग आई यहां तक के टारगेट के लिए दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर दोस्तों 44,000 के लेवल पर कोई नेगेटिव कैंडल बना देती है तो हम तब तक पुट साइड नहीं जाएंगे जब तक ये 200 दिन का 50 दिन का ये मूविंग एवरेज ब्रेकडाउन ना होना शुरू हो जाए। अगर ऐसा दोस्तों होता है, 44,000 के नीचे आना शुरू होती है, एक नेगेटिव कैंडल बनाती है और 15 मिनट की कैंडल को मार्क करने के बाद अगर लो ब्रेक हो रहा है, दिन का हल्का सा प्राइस एक्शन बन रहा है तो दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के हम 43,700 800 इस टारगेट के लिए यानी कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के लिए ही हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना है दोस्तों। अभी ज्यादा अग्रेसिव होंगे तो बड़े टारगेट मुझे नहीं लगता कि पुट साइड अभी ज्यादा कुछ मिलने वाले, क्योंकि अगर आप देख रहे होगे बैंक निफ्टी में एक तो ये सपोर्ट है, फिर यहाँ 43,800 पे सपोर्ट है और फिर 43,600 के आसपास भी, 500 के आसपास भी बैंक निफ्टी में सपोर्ट है। कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन बना के कंटिन्यू एक दिन चाहे हमको इंतजार करना पड़े 1 या 2 दिन, क्योंकि कल के बाद अगले महीने की एक्सपायरी शुरू होने वाली है तो हो सकता है मार्केट इंडिया विक्स को नॉर्मल करने के लिए प्राइस एक्शन बनाती हुई नीचे आना शुरू कर दे, तभी हम अग्रेसिव पुट साइड प्लानिंग करेंगे। उससे पहले कोई मतलब नहीं है अग्रेसिव पुट साइड जाने का। चलिए दोस्तों निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी में देखिए ये हमारा सेलिंग एरिया था और हमने क्या बात की थी, अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी ओपन हो जाती है सेलिंग एरिया से तो फिर ये सपोर्ट का काम करेगा। हालांकि ये गैप फिल दोस्तों देखिए बिल्कुल यहां पे हम पुट साइड गए थे और हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा था 8-10 पॉइंट का, और इतने अच्छे रिस्क रिवार्ड में दोस्तों हम मौका नहीं चूक सकते क्योंकि ये हर बार नहीं होगा। हर बार गैप फिल ऐसा नहीं होगा कि गैप फिल नहीं करते। आप कभी भी हिस्ट्री निकाल के देख लीजिएगा, मार्केट जब भी गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है 80% उसी दिन गैप को फिल कर देती है। आप हिस्ट्री निकाल के देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा। इसीलिए दोस्तों हम बैंक निफ्टी ने गैप फिल किया था तो हम सोच रहे थे कि यहां तक हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे और फिर यहां से हम कॉल साइड भी प्लानिंग करेंगे। लेकिन जैसे ही दिन का हाई ब्रेक होने की कोशिश कर रही थी निफ्टी और बैंक निफ्टी अपसाइड जाना शुरू कर दिया था गैप फिल होकर, इसलिए हम निकल गए। तो आप खुद सोचिए दोस्तों कितना समझदारी, हम सही समय पे एग्जिट एंट्री भी करते हैं तो बड़ा समझदारी का काम है। और निफ्टी में दोस्तों हम एक बार थोड़े से ट्रैप हो गए थे, इस वजह से फिर हम निफ्टी में नहीं गए। बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम दिख रहा था, क्योंकि एक बात बताइए, बैंक निफ्टी में क्लियर कट एक साइन था गैप फिल हुआ है मार्केट ऊपर जाएगी। अगर हम निफ्टी में दोस्तों कॉल साइड जाते तो यहां तक जाने के बाद भी हमको डर रहता कि कहीं गैप फिल ना करने आ जाए, इसलिए हम निफ्टी में नहीं गए। अब निफ्टी में देखिए मोमेंटम, अगर मैं आपको बताऊं स्टडी में आपको दिखा देता हूं टेलीग्राम पे, पहले सुबह का व्यू भी आप पढ़ लीजिए। बिल्कुल जैसा मार्केट ने मूव किया हमने ऐसे ही पहले ही डिस्कस कर लिया था। ये दोस्तों बाइंग सेलिंग एरिया था, मिला के देख लेना, बड़े अच्छे लेवल थे, यहीं से मार्केट ने रिएक्ट किया है। ये हमारी स्टडी थी और 35-40 के आसपास और 30 के आसपास हम इसमें से निकल गए थे। तो 7-8 पॉइंट का ही मुझे इसमें नुकसान हुआ था और बैंक निफ्टी में मैंने अच्छे से कवर कर लिया था उसको। लॉजिक के साथ दोस्तों मैं स्टडी देता हूँ और ये पेपर ट्रेड करने के कोई कॉल टिप्स नहीं है, ये मैं नए लोग जो आते हैं सीखने के लिए ताकि उनको एग्जिट एंट्री का पता लग जाए। हालांकि पेपर ट्रेड से आपकी साइकोलॉजी तो बिल्ड नहीं होगी, लेकिन जो नए लोग आते हैं भाई अपने 40-50 हज़ार रुपए क्यों खराब करे बिना बात के प्रैक्टिस में, तो इसलिए मैं ये स्टडी देता हूं ताकि वो बिना नुकसान किए पेपर ट्रेड में एग्जिट एंट्री स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करते सब उनको पता लग जाए। और लॉजिक के साथ एक भी स्टडी में बिना लॉजिक के नहीं देता हूं, बिल्कुल लॉजिक के साथ मैं स्टडी देता हूं। और हालांकि मैंने जब निफ्टी में जब 35 पे आई थी तब मैंने पोजीशन बनाई थी, क्योंकि पहले तो मेरा मन नहीं कर रहा था ट्रेडिंग का, मैंने बोला भी था। और फिर हमारी बैंक निफ्टी की दोस्तों स्टडी थी ये वाली, इसमें हमको बहुत अच्छा दोस्तों प्रॉफिट देखने को मिला, बड़े लेवल से इसने हाई लगाया और ये 238 का इसने हाई लगाया, 85 दोनों टारगेट मिल गए। तो आप ये टेलीग्राम का चैनल है दोस्तों, सीखने के लिए आपको इधर बहुत कुछ मिलेगा। मैं लाइव मार्केट में अपडेट करता रहता हूँ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ओरिजिनल चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, ओरिजिनल लिंक से ही ज्वाइन करें ओरिजिनल चैनल को, क्योंकि इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल बन रहे हैं।
लोगों को लूटते हैं मेरे नाम से, उनके सब्सक्राइबर भी आपको हमसे ज़्यादा दिख जाएंगे, लेकिन उनके फेक सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि वो फेक सब्सक्राइबर बोट सब्सक्राइबर है। तो ना तो भाई मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना ही मैं कोई टिप्स एडवाइस देता हूँ। प्लीज़ भाई मेरे नाम से किसी को एक पैसा ना दें, वरना आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। लिंक से ही दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन करें, और सीखने के लिए आए, कॉल टिप्स के लिए ग्रुप नहीं है भाई वो। चलिए निफ्टी का डिस्कस कर लेते हैं। वैसे दोस्तों आज आपको एक अपडेट दे दूं, सेबी ने आज मीटिंग की थी, और सेबी ने कंसल्टेंसी पेपर लाने वाले सेबी 1 से 2 महीने के अंदर अंदर जो ये कॉल टिप्स देते हैं ना इधर उधर से, उनके ऊपर नकेल खींचेगी सेबी। अब मुझे सब बोलते हैं पेपर ट्रेड क्यों लिखता है, पेपर ट्रेड क्यों लिखता है, अब सभी लिखना शुरू कर देंगे, देख लेना आप थोड़े दिन में, उनको अब समझ में आएगा। ठीक है कि कॉल टिप्स देना क्या बात। हाँ, सेबी ने ये क्लियर बोल दिया कि अगर कोई पढ़ाता है, सिखाता है लोगों को शेयर मार्केट, तो हम उससे काफी खुश हैं, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं, अच्छी बात है। लोगों को सिखा रहा है वो, ताकि लोग एजुकेटेड होकर ट्रेड करें। कोर्स जो करवाते हैं उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, सेबी को क्लियर कर दिया। जाके वीडियो आप देखना सेबी की, बहुत अच्छा दोस्तों सेबी ने आज बयान दिया, और मुझे काफी खुशी हुई है जानकर, ताकि जो इन लोगों को कॉल टिप्स के नाम पे लूट रहे हैं पेड ग्रुप चला चला के, इनको पता लगे कि कैसे लूटा जाता है लोगों को, और हराम की कमाई कैसे खाई जाती है। तो चलिए दोस्तों निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 18,972 के आसपास। ठीक है, अगर दोस्तों निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद जैसे ही आज का स्विंग यानी कि हाई ब्रेक करके हल्का सा प्राइस एक्शन बनाते हैं, तो निफ्टी में हमको 100 पॉइंट की और रैली देखने को मिल सकती है। 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, देखिए जो स्कैल्पिंग ही करना है, तो ये जो स्विंग, ये जो लास्ट में मार्केट ने निफ्टी ने साइडवेज मोमेंटम एक बॉक्स बनाया है, फ्लैट ओपन होती है 18,960 के नीचे आना शुरू करती है, तो हमको जल्दी मतलब ज़्यादा प्रॉफिट पॉइंट नहीं मिलेंगे, लेकिन 30-40 पॉइंट के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ज़्यादा बड़े स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, 8-10 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस डाल के एक स्कैल्पिंग ट्रेड हमको मिल सकता है। अग्रेसिव सेल हम नहीं करेंगे। एक चीज़ दोस्तों याद रखिएगा, निफ्टी के अंदर मैं इस जोन को डिलीट करके एक जोन मार्क कर रहा हूं, जो कि भयंकर सपोर्ट बोलते हैं ना जिसको, ऑप्शन चेन में भी आपको समझ में आएगा। मैं मार्क कर, आप अपने अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए इसको, जो कि लेवल है 18,900 का। ठीक है, ये लेवल दोस्तों जबरदस्त बाइंग एरिया निफ्टी के अंदर। ठीक है, अगर निफ्टी कल गैप डाउन ओपन हो जाती है, मान लीजिए सीधा गैप डाउन ओपन हो गया 18,925-900 इस रेंज के आसपास, अगर ये आज का ये जो स्विंग है ये ब्रेक कर देती है निफ्टी 18,000 जो कि 870-80 का लेवल है, ये लेवल ब्रेक डाउन करके इस तरीके का अगर प्राइस एक्शन बनाती है, तो फिर ये गैप फिल हो सकता है, 18,800 तक निफ्टी आ सकते हैं। 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों ये बाइंग एरिया रहेगा, ये जो 18,900 का लेवल है जबरदस्त बाइंग एरिया है। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होकर इस लेवल को डिफेंड करती है, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बना देती है, तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के अगर उस बुलिश कैंडल का हाई ब्रेकआउट होकर इस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है, तो वापिस से यहाँ के टारगेट के लिए हम कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। जब तक ये बाइंग एरिया जो दिख रहा है ये नहीं ब्रेक डाउन हो जाता, चाहे वो गैप डाउन ओपन होके हो, फ्लैट ओपन होके, तब तक हम थोड़े से 70-80 पॉइंट के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग तभी करेंगे। इससे पहले अगर इसके नीचे निकलती है तो हमको 40-50 पॉइंट ही पुट साइड मिलेंगे, यानी कि 18,900 तक ही हमको पुट साइड 40-30-40 पॉइंट मिलेंगे। फिर यहाँ से दोपहर बाद अगर कोई बुलिश कैंडल बनते है तो रिकवरी भी आ सकती है। ऑप्शन चैनल में मैं आपको समझाऊंगा कि कितना जबरदस्त सपोर्ट है 18,900 पे। देखिए अगर गैप अप ओपन हो गई निफ्टी तो क्या करेंगे, मान लीजिए 18 सीधा 19,100 इस रेंज में अगर गैप अप ओपन हो रही तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ऐसा हर रोज नहीं होगा कि गैप फिल ना करे, एक नेगेटिव कैंडल बनते ही हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी की तरह अप्लाई करेंगे। दिन का हाई स्टॉप लॉस रहेगा, जैसे ही 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होकर प्राइस एक्शन बनेगा, जहां पे आज क्लोजिंग आए यहां तक के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग करेंगे, और फिर दोपहर बाद हम यहां से कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं बुलिश कैंडल बनते ही। और अगर हल्की फुल्की गैप ओपन होती है तो भी हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, यहां पे थोड़ा सा देर साइडवेज रहे निफ्टी इस रेंज में, और फिर अगर ब्रेकआउट देती है दिन के हाई का, तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम 100 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड ही प्लानिंग करने वाले। ऑप्शन चैन को देखिएगा दोस्तों, अभी देखिए निफ्टी का है 6 जुलाई का है, और ऑप्शन चैन में आपको समझ में आएगा 18,900 पे देखिए 49,000 25,000, ये तो खैर इंट्राडे का है। यहाँ पे देखिए भाई साहब 1,13,000 मतलब कम से कम दुगने से भी ज्यादा है। तो 900 का जो लेवल है, और नई पोजीशन बन जाएंगे कल 10 बजे के बाद हम इसको देखेंगे, तो हो सकता है यहाँ पे अगर नई पोजीशन ऐड हो रही है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हालांकि भाई लपेट दे रहे हैं ऑप्शन चेन वालों को जो FIs DIs हैं, तो 900 का लेवल अगर ब्रेकडाउन होता है तो हमको 800 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये लोग ट्रैप हो जाएंगे जैसे कि पिछली एक्सपायरी को कॉल साइड वाले ट्रैप हुए थे। लेकिन फिलहाल के लिए अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि चार्ट में भी बाइंग मोमेंटम है।
ठीक है, और 19,000 के ऊपर निकलते हैं तो फिर 19,000 का 100 का हमारा पहला टारगेट होगा निफ्टी में। नई एक्सपायरी शुरू हो रही है तो प्रीमियम भी थोड़े से कम बढ़ेंगे। कल हम थोड़ा सा अग्रेसिव प्लान बाइंग सेलिंग नहीं करेंगे दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा। कम मात्रा में काम करना है, ज़्यादा मात्रा में हमको काम नहीं करना है, क्योंकि प्रीमियम भी थोड़े से कम बढ़ेंगे और नई एक्सपायरी शुरू हुई है और अगला महीना फिर परसों से शुरू हो रहा है, तो पोजीशन मेरी ख्याल से तभी अच्छी खासी बनेगी। बैंक निफ्टी में देखिए 44,000 का लेवल अब भी अच्छा सपोर्ट है और 44,200 का लेवल अच्छा सपोर्ट है। 200 के नीचे निकलते तो 44,000 के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं और 44,000 के पास 44,200 के पास अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो हमको वापस से रिकवरी देखने को मिल सकती है। 44,500 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर निकलना शुरू करती है तो फिर हमको 200-300 पॉइंट और बैंक निफ्टी अपसाइड देखने को मिल सकती है। ये लेवल थे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के। कैसी लगी आपको वीडियो एनालिसिस मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपका क्या व्यू है मार्केट को लेके कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि लोगों को भी पता लगे कि लोग सोच कैसे रहे, मार्केट कैसे बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि आपसे ही मार्केट चलती है। और कमेंट करके बताओगे तो सबको आइडिया सा हो जाएगा और मैं भी सभी की कमेंट पढ़ता हूँ। वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर करके जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, जय हिंद। आप अगर कमेंट करके बताओगे तो बहुत जल्दी संडे सैटरडे को हम लाइव भी आएंगे, मार्केट के ऊपर डिस्कस करेंगे इस मूवमेंट की। दोस्तों मैं आपके सामने तो मैं पहले मेरे ख्याल से 10 दिन पहले ही डिस्कस कर चुका था क्लास में कि बड़ा मोमेंटम आएगा। लॉजिक मैंने बताया था, आपको भी बताया था एक वीडियो में कि जो टॉप हाई वेटेज के स्टॉक है रिलायंस वगैरह, ये सारे शेयर नीचे पड़े हैं, अपने 52 किलो के आसपास हैं। जब ये भागेंगे तो सोचो निफ्टी बैंक निफ्टी कहां पे होगी। अभी जो स्टॉक भाग रहे हैं ऑल टाइम हाई पे, उनमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हो, जो क्वालिटी के स्टॉक हैं वो अपसाइड जा। इसके ऊपर दोस्तों प्रॉपर डिस्कस करेंगे, अगर आप बोलोगे तो लाइव आएंगे संडे सैटरडे को 2 घंटे 1 घंटे के लिए, तो इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कस करके मैं आपको समझाऊंगा ताकि फ्यूचर में हम ऐसे मोमेंटम को कैप्चर कर सकें बिल्कुल लॉजिक के साथ। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, कमेंट करके बताना अगर लाइव आना हो तो, और मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, जय हिंद।